इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग में एक नया मोड़ सामने आया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि दक्षिणी लेबनान के बिंत जबील शहर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। 98वीं डिवीज़न के सैनिकों ने पिछले हफ्ते में घेरा पूरा कर लिया और अब शहर के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है। आईडीएफ का कहना है कि 100 से ज़्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं और कुछ दिनों में पूरे शहर पर कब्जा हो जाएगा। अल जजीरा और लेबनान की न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इजरायली सेना घर तोड़ रही है और शहर के केंद्र में भारी लड़ाई चल रही है। यह सब अमेरिका ईरान की इस्लामाबाद में फेल हुई बातचीत के ठीक बाद हुआ। हिजबुल्लाह कह रहा है कि उसके लोग इजरायली सैनिकों को अच्छा जवाब दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल मार्च 2026 से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग फिर से तेज हो गई है। हिजबुल्लाह ने ईरान का साथ देते हुए इजराइल पर हमले बढ़ा दिए थे। इजराइल ने जवाब में दक्षिणी लेबनान में ज़मीन पर अपने सैनिक भेज दिए। इजरायली सेना द्वारा अप्रैल के बीच में सबसे बड़ा कदम उठाया गया। इजरायली सेना ने बिंत जबील नाम के शहर पर फोकस किया। यह शहर इजराइल की सीमा से सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर है। 9 अप्रैल 2026 के आसपास लड़ाई तेज हो गई। इजराइल की 98वीं डिवीज़न के जवान इसमें शामिल हैं। इनमें पैराट्रूपर, कमांडो और गिवाती ब्रिगेड के सैनिक हैं। उन्होंने पहले शहर के आसपास के इलाके साफ किए, फिर पिछले एक हफ्ते में सारे मुख्य रास्ते बंद कर दिए। 13 अप्रैल को इजरायली सेना ने बयान जारी किया कि शहर को पूरी तरह से घेर लिया गया है। अब इजरायली सैनिकों ने लेबनान के अंदर घुसकर हमला शुरू कर दिया है। इजरायली सेना का दावा है कि इस ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं। नज़दीकी लड़ाई में और हवाई हमलों से कई ठिकाने नष्ट हो गए हैं। सैकड़ों हथियार भी पाए गए हैं। सेना ने शहर के स्टेडियम को भी अपने कब्जे में ले लिया और उसे नष्ट कर दिया। यह वही स्टेडियम है जहां साल 2000 में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने भाषण दिया था। उन्होंने इजराइल को मकड़ी के जाले जैसा कमज़ोर बताया था। इजरायली कमांडर ने अपने जवानों को चिट्ठी में लिखा कि अब वो जाला और स्टेडियम दोनों खत्म हो गए। लेबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि शहर के बीचों बीच दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है। इजरायली सैनिक मुख्य बाजार से सिर्फ 500 मीटर दूर पहुंच गए हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शहर के केंद्र में बहुत नुकसान हुआ है। अल जजीरा ने खबर दी कि इजरायली सेना ने कई घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। इसका मकसद हिजबुल्लाह के छिपने के ठिकानों को पूरी तरह खत्म करना है। कुछ गाँव में पहले भी इसी तरह घर उड़ाए गए थे। हिजबुल्लाह ने इन दावों का तुरंत जवाब दिया। समूह ने कहा कि बिंत जबील में खूनी लड़ाई चल रही है। उनके लड़ाके आमने सामने मुकाबला कर रहे हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि उन्होंने रॉकेट, तोप और ड्रोन से इजरायली सैनिकों और टैंकों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बताया कि कुछ जगहों पर इजरायली कमांडर भी घायल हुए। हिजबुल्लाह ने कहा कि वे लेबनान की ज़मीन की रक्षा कर रहे हैं और लड़ाई तब तक चलेगी जब तक इजराइल बाहर नहीं निकल जाता। यह पूरा मामला 11 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में हुई अमेरिका ईरान की बातचीत फेल होने के बाद सामने आया। दोनों देशों के बीच 21 घंटे तक चर्चा चली, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम छोड़ दे और हिजबुल्लाह, हमास जैसे समूहों को मदद बंद करे। ईरान ने इस मांग को काफ़ी ज़्यादा बताया। बातचीत के बाद अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी की धमकी दी। इस्लामाबाद की बातचीत फेल होने के बाद इजराइल ने लेबनान में दबाव बढ़ाया। 14 अप्रैल को वाशिंगटन में इजराइल और लेबनान के राजदूत की मुलाकात हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बैठक की मेज़बानी की। यह दोनों देशों के बीच कई दशकों के बाद पहली ऐसी सीधी बातचीत थी। बैठक में युद्ध विराम पर चर्चा हुई, लेकिन इजराइल ने तुरंत युद्ध विराम से इनकार कर दिया। हिजबुल्लाह ने इन बातचीतों का विरोध किया। उनके नेता नैम कासेम ने कहा कि यह बैठक हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने की कोशिश है। इजरायली प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा कि लेबनान में भी गाज़ा जैसा तरीका अपनाया जाएगा, मतलब हिजबुल्लाह के ठिकानों को जड़ से खत्म करना। सेना ने कई जगहों पर घर तोड़ दिए ताकि भविष्य में हमले ना हो सकें। लेबनान सरकार का कहना है कि मार्च से अब तक 37,000 से ज़्यादा घर को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया गया है। दक्षिणी लेबनान में सबसे ज़्यादा नुकसान बिंत जबील, नबातियह और सूर इलाकों में हुआ। नागरिकों की स्थिति बहुत खराब है। हज़ारों लोग अपने घर छोड़कर भाग गए। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। स्कूल, अस्पताल और बाजार सब प्रभावित हैं। लेबनान में खाने पीने की चीज़ों की कमी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र और दूसरे देश मदद की अपील कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में सफ़ेद फास्फोरस के इस्तेमाल होने की खबर भी सामने आई है, लेकिन इजराइल ने इसे नकार दिया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार बिंत जबील में फिलहाल लड़ाई जारी है। इजरायली सेना आगे बढ़ रही है, लेकिन पूरा शहर अभी भी कब्जे में नहीं आया है। हिजबुल्लाह लगातार
हमले कर रहा है। दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि सिर्फ मुट्ठी भर हिजबुल्लाह लड़ाके बचे हैं। हिजबुल्लाह कह रहा है कि इजरायली सैनिकों को भारी नुकसान हो रहा है। यह लड़ाई 2026 की लेबनान जंग का एक हिस्सा है। इजराइल का मकसद दक्षिणी लेबनान में मजबूत सुरक्षा लाइन बनाना है ताकि रॉकेट हमले रुक जाएं। बिंत जबील पर कब्जा इजराइल के लिए रणनीतिक और प्रतीकात्मक दोनों मायनों में बड़ा कदम है। हिजबुल्लाह के लिए यह शहर उनकी ताकत का केंद्र रहा है। वॉशिंगटन की बातचीत से उम्मीद है कि युद्ध विराम हो सकता है, लेकिन फिलहाल जमीनी लड़ाई जारी है। अगर कोई समझौता होता तो लेबनान सरकार को हिजबुल्लाह को नियंत्रित करना होगा। इजराइल चाहता है कि सीमा पर हिजबुल्लाह की मौजूदगी खत्म हो। कुल मिलाकर बिंत जबील की लड़ाई इस पूरे संघर्ष का केंद्र बन गई है। दोनों तरफ नुकसान हो रहे हैं। आम लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि शहर पर क्या होता है और वॉशिंगटन की बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। पूरा मिडिल ईस्ट इस घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि ईरान, अमेरिका और लेबनान सब इस जंग से जुड़े हुए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।